क्वेश्चन में देखिए बोलता है फाइंड द प्रोडक्ट गिवन बिलो। तो पहले हम लोग इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, इन ईच केस वेरीफाई द रिजल्ट, और जो रिजल्ट आएगा उसको वेरीफाई करेंगे A1 B2 एंड C3 के इक्वल में। देन 2 3 ज़ा 15 3 आया, ठीक है। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया और माइनस प्लस हो गया। पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर दिए, ठीक है। क्या बचा A² B मल्टीप्लाई, इधर 3 बचा ना, 3B² AC हो जाएगा और इंटू C² हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक ना। उसके बाद देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर A पे कुछ नहीं तो 1 है, देन A2 और A1 तो A3 हो जाएगा, देन B1 यहाँ पे और B2 यहाँ पे तो B3 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे C1 है और यहाँ पे C2 है तो C3 हो जाएगा, और ये 3 बचा था ना तो 3 लिख दिया, देन 3A³ B³ और C³ हो गया। अब हमें क्या रखना है, वैल्यू रखना है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ना कि ये LHS है, सीधा सा ये क्या है, इसको मान लेते हैं हम, वेरिफिकेशन करते, कुछ नहीं करेंगे, बस वेरिफिकेशन करके देन हम इस पे वैल्यू रखते हैं। 3 इंटू A का वैल्यू कितना रखना है 1, देन 1 का क्यूब, फिर B का वैल्यू क्या रखना है 2, 2 का क्यूब और C का वैल्यू क्या है 3, देन 3 का क्यूब, देन 3 इंटू 1 का क्यूब करेंगे 1 ही आएगा, 2 का क्यूब करेंगे देन 2 इंटू 2 इंटू 2, देन 2 2 4 2 8, 8 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 9 3 27, क्या हो जाएगा 27, 3 1 3 इंटू 8 इंटू 27, 8 3 24 इंटू 27, देन 24 और 27 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 8, लैप 2, 7 2 14 और 2 16, 4 2 8, 2 2 4, ठीक है। 8 और 6 क्या हो जाएगा 14, 4 1 5 1 6, कितना आ जाएगा 6 4 8। क्लियर। अब हम इसी क्वेश्चन को लिख के मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको वेरीफाई करेंगे, A का वैल्यू रख के, B का वैल्यू रख के और C का वैल्यू रख के, ठीक है। A = 1, B = 2 एंड C = 3। A क्या रखना है हमें 1 रखना है, देन 2/5 इंटू A का स्क्वायर करेंगे देन 1 का स्क्वायर, और B क्या है 2 है, 2 कर दिया, -15 इंटू B का स्क्वायर क्या है, दैट मीन 2 का स्क्वायर इंटू A क्या है 1 इंटू C क्या है 3 इंटू -1/2 इंटू C का स्क्वायर, दैट मीन 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 5 3 ज़ा 15 3 आया, माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा है, हम नॉर्मली क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, देन 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे, देन 2 2 ज़ा 4 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 ज़ा 9, देन 2 1 3, 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, देन 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24 इंटू 9 3 ज़ा 27, देन 24 इंटू 27 यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करके लेके आए हैं ना, देखिए 24 इंटू 27 648, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 648, दैट मीन ये क्या हो जाएगा, ये वेरीफाइड हो जाएगा हमारा। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। अब माइनस प्लस हो गया पहला, अब 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, 2 हो गया, दैट मीन 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, ये हो गया। तो हमारे पास ऊपर कुछ नहीं तो 1 है और नीचे कुछ नहीं है तो सिर्फ 2 है। यहाँ पर A पे कुछ नहीं है तो 1 है, और कहीं A है क्या, नहीं है तो A लिख दिए। B पर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 2 देन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और उसके बाद C पर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, देन 3 1 4 1 5, देन C पर 5, इतना आया हमारे पास। और हमें वैल्यू क्या रखना है, A का 1, B का 2 एंड C का 3, आपके बुक में दिया होगा, यही वैल्यू रख के चेक करना है। तो 1/2 इंटू 1 इंटू B का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, और C पर 5 है, दैट मीन C पर 5 का क्या मतलब है 3⁵, देन 1/2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार लिखे और 3 को 5 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 और 2 कैंसिल हो गया, अब क्या बचा 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 4 ज़ा 36 इंटू 27, देन
36 इंटू 27 क्या हो जाएगा, 7 6 जा 42, लेफ्ट 4, 7 3 जा 21 और 4 25, 6 2 जा 12, लेफ्ट 1, 3 2 जा 6 1 7। दुनिया का ना सबसे ख़त्म इन्वेंशन है तो मोबाइल है, मतलब ठीक है यहाँ तक। देन 2 5 2 7 और 7 और 2 क्या हो जाएगा 9, दैट मीन 9 7 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करते हैं, ठीक है। अब इस पर हम लोग को वैल्यू रखना होगा जो हमारा क्वेश्चन था 1/4 ABC इंटू -6B² C इंटू -1/3C क्यूब, ठीक है। 1/4 इंटू A क्या है हमारा 1 इंटू B क्या है हमारा 2 और C क्या है हमारा 3, ठीक है। तो रख दिए। अब मैं -6 था तो -6 दे दिए, B का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और C क्या है 3 है तो C रख दिए इंटू -1/3 C पर क्यूब है मतलब C पर 3 है तो C क्या है ऑलरेडी 3 है तो 3 पर क्यूब। तो चलिए 2 2 ज़ा 4, 2 आ गया। देन क्या बचा ऊपर 1/2 इंटू 3 इंटू -6 इंटू 2 का स्क्वायर, देन 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 कैंसिल हो गया, दैट -1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्लियर है। और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, दैट मीन 6 3 ज़ा 18। फिर क्या है ये और ये हो गया, ये मैंने प्लस नहीं लिखा है ये माइनस था तो इस माइनस को और इस माइनस को मैंने कट किया, ध्यान रखिएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। और 27 के बाद ये क्या था 2 था, क्लियर है। दैन 18 2 ज़ा 36 इंटू 27। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 36 इंटू 27 कितने लेके आए हम लोग 972, यहाँ लिख देते हैं 972, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, पहले इस सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4/9 ABC क्यूब इंटू -27/5 A क्यूब B² इंटू -8B³ C, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 3 ज़ा 27 3 हो गया और 4 3 ज़ा 12 हो गया, 12/5 ये 5 था तो नीचे लिख दिए इंटू 8, ठीक है। A पर पावर 1 है कुछ नहीं है तो यहाँ पे A पर पावर 3 है तो क्या हो जाएगा A पर पावर 4। उसके बाद B है यहाँ पे B पर पावर 2 है 2, यहाँ पे 1 है 3 और यहाँ पे 3 तो B पर पावर क्या हो गया 6, C पे 3 और C पर 1 है तो क्या हो गया C पर 4, क्लियर है। देन 12 8 जा 96/5 A4 B6 C4, ये आ गया 96/A4 B6 C4, 96/5 A4 B6 एंड C4 है। A की वैल्यू है हमारे पास 1, B की वैल्यू है 2 एंड C की वैल्यू है हमारे पास जाके 3। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं 96/5 इंटू A to the power 4 that means 1 to the power 4, B to the power 6 then 2 to the power 6 into C that means 3 to the power 4, that 96/5 A to the power 4 1 that means 2 to the power 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 and mean 8 into 8 64, क्लियर है। and 3 to the power 4 3 into 3 into 3 into 3 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 9 9 ज़ा 81 दैट मीन 81। 96 इंटू 64 इंटू 81/5 क्योंकि 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, दैन 64/81 दैन 4 1 ज़ा 4 6 1 ज़ा 6 दैट मीन 86। उसके बाद 8 4 ज़ा 32 लेफ्ट 3 एंड 8 6 ज़ा 48 एंड 3 51 that 4 6 or 2 8 1 5 that means 96 into 5 184/5 96 then 6 4 ज़ा 24 left 2 8 6 ज़ा 48 और 2 50 left 5 6 1 ज़ा 6 और 5 11 left 1 6 5 ज़ा 30 और 1 31 that means 4 9 ज़ा 36 left 3 8 9 ज़ा 72 और
72 और 3 75, लेफ्ट 7, 9 1 जा 9 और 7, 16 लेफ्ट 1, 9 5 जा 45 और 1 46, कितना हो जाएगा हमारे पास 4 6 6 7 6 और 3 9, that means 4, then 4 9 7 6 6 4/5, क्लियर है। ये हमारा आ जाएगा LHS, मान लीजिए ये LHS है, ये आंसर आया। फिर हमें इक्वेशन के साथ रखना है, दैट मीन 4/9 ABC पर क्यूब और -27/5 A³ B² इंटू -8 B³ C पर रखना है। तो माइनस माइनस पहली बात तो प्लस हो गया, उसके बाद 4/9 A क्या है हमारे पास 1, B क्या है हमारे पास 2 एंड C क्या है हमारे पास 3 का क्यूब। 27/5 इंटू A क्या है 1 पर क्यूब और B क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर, दैट मीन 8 इंटू B पर क्यूब, दैट मीन 2 पर क्यूब इंटू C क्या है 3 है। चलिए तब करते हैं 4 इंटू 2 1 जा 2, दैट मीन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 27, क्योंकि 3 पर पावर 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट मीन 27। अब देखिए इंटू 27, ये वाला 27, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही हो जाएगा, 2 2 जा 4 इंटू 8 इंटू 2 टू द पावर 3, दैट मीन 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 इंटू 3 बाय क्या हो जाएगा हमारे पास 9 इंटू 5, ये 9 और ये 5 डिनोमिनेटर में सबसे दे दिए, देन 3 3 जा 9 एंड 3 9 जा 27। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, ये मल्टीप्लाई हो गया 4 2 जा 8 एंड चलिए तब कर लेते हैं 8, फिर ये 27 बचा एंड 9 4 जा 36 एंड 8 8 जा 64/5, क्लियर है। देन 27 इंटू 8, 8 7 जा 56, लेफ्ट 5, 8 2 जा 16 और 5 21, देन 2 1 6, देन 64 इंटू 36। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 4 जा 24, लेफ्ट 2, 6 जा 36 और 2 38, 4 3 जा 12, लेफ्ट 1, 3 6 जा 18 और 1 19, देन 4 8 और 2 2 लेफ्ट 1, 9 और 3 12 1 13 लेफ्ट 1 1 1 2, दैट मीन 2 3 0 4/5। अब 2 1 6 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन 6 4 जा 24, लेफ्ट 1, 6 0 जा 0, दैट मीन 1 तो 1 ही लिख देंगे, 6 3 जा 18, लेफ्ट 1, 6 2 जा 12 1 13, दैट मीन 4 1 जा 4 0 3 2, दैट मीन 4 2 जा 8, लेफ्ट 1 4 2 जा 8, फिर 2 को 0 से करेंगे 0 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, दैट मीन 4 4 1 एंड ठीक है, एक मिनट, 6 4 जा 24, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 6 6 4 जा 24, देन 6 0, देन 2 4 2 जा 6 8 8 16, लेफ्ट 1 3 3 6 1 7, 6 2 8 और 1 9, देन 4 क्या आ गया 4 9 7 6 6 4/5। तो देखिए ये और ये इक्वल हो गया हमारा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 25 है -4/7 A² B इंटू -2/3 B² C एंड -7/6 C² A। ठीक है, तो पहले हम लोग माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए एंड 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, अब तो कुछ डिवाइड होने वाला है नहीं, देन -4 है यहाँ पे, तो -4 ये A² और ये और तो कहीं ए नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो पावर 1 है। मैंने पहले ही बताया कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर नहीं होता है तो 1 होता है, वो प्लस में होता है, डिनोमिनेटर में 1 होता है, और पॉइंट देके हम जितना भी 0 दे सकते हैं। तो कुछ नहीं है तो पावर क्या है 1 है, देन A पर स्क्वायर और A1, तो A3, और फिर ये क्या बचा B पर पावर 1 है और B पर पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा B पर पावर 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C पर पावर 1 है और C पर पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा C पर पावर 3। अब डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 3 3 सा 9। ठीक है, तो -4 A³ B³ C³। अब A का वैल्यू दिया है 1, B का वैल्यू दिया है 2 एंड C का वैल्यू दिया है 3। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू रखते हैं, -4/9 1 पर क्यूब इंटू B पर क्यूब, दैट मीन 2 पर क्यूब इंटू C पर क्यूब, मतलब 3 पर क्यूब।
तो चलिए देन -4/9 इंटू 1 हो जाएगा और 2 को 3 बार करेंगे देन 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, ठीक है। 8 इंटू 3 को 3 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3, देन 3 3 9, 9 3 27, ये 27 आ जाएगा। अब देखिए 9 3 27, 3 आ गया। देन -4 इंटू 8 1 8 इंटू 3, देन 8 3 24, देन -4 इंटू 24, दैट मीन 24 इंटू 4, देन 4 4 16, लेफ्ट 1, 4 2 8 1 9, -96 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसी वैल्यू पे पुट करेंगे, मतलब -4/7a² b अंडर ब्रैकेट इंटू 2/3b² c इंटू 7/6 -7/6, यहाँ पे माइनस है, c² a, ठीक है। तब वैल्यू रखते चलते हैं, ठीक है। a² दैट मीन 1 का स्क्वायर और b क्या है हमारे पास 2, इसको क्लोज कर देते हैं इंटू -2/3, b² क्या है, b क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर और c क्या है हमारे पास 3, -7/6, c² क्या है मतलब 3 का स्क्वायर इंटू a 1, दैट -4/7 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 तो डेट में 2 इंटू -2/3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 3, इंटू -7/6 और 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो जाएगा। चलिए अब करते हैं हम लोग, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा एंड अब देखिए आप लोग माइनस माइनस प्लस, 2 1 2, 2 3 6, ठीक है, एंड 3 3 9, क्लियर यहाँ तक, ये 3 आ गया। अब ये 7 और ये 7 कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, -4 इंटू 2 1 2 इंटू यहाँ पर क्या बचा 4 ही बचा इसमें 4 इंटू यहाँ पर क्या बचा 3, दैट -8 4 2 8 इंटू 4 3 12, देन 12 8 96, देन -96 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आप ये देख सकते हो यहाँ पे भी 96 आया, यहाँ पे भी 96 आया, दैट मीन इट इज़ वेरीफाइड। देन एक्सरसाइज 6 be completed। So